राजस्थान से जो खबर सामने आई है उसने हलचल मचा दी है। राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में जब सरकारी बुलडोजर चला तो हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी असदुद्दीन ओवैसी के खेमे में देखने को मिल रही है। वो ओवैसी जो अपनी दहाड़ के लिए जाने जाते हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह के सामने दरगाह बचाने के लिए फरियादी बन गए। कहा जा रहा है कि मौलानाओं की बढ़ती छटपटाहट और अपने कट्टर वोट बैंक के खिसकने के डर से ओवैसी अब अमित शाह के आगे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे। क्या यह सुरक्षा के खिलाफ जंग है या ओवैसी की राजनीति की आखिरी कोशिश? इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, बीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान की सरहदों पर अवैध कब्जों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने ओवैसी की पूरी टीम में खलबली मचा दी है। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय मौलानाओं और कट्टरपंथी जमातों के बीच जो छटपटाहट देखी जा रही थी, उसका असर अब ओवैसी की सोशल मीडिया पोस्ट में साफ दिखने लगा है। ओवैसी ने अमित शाह से गुहार लगाते हुए कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। अपनी बेचैनी को छिपाते हुए ओवैसी ने अमित शाह से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें और इस तरह की होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाएं। ओवैसी का ये रुख किसी बड़े नेता के तेवर जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स जैसा है जो अब हार मान चुका और बस गिड़गिड़ाकर अपनी सियासी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है और इसे ओवैसी ने एक खास मकसद से की गई भेदभावपूर्ण कार्रवाई करार दिया। यानी रिक्वेस्ट भी है और शिकायत भी है ओवैसी की पोस्ट में। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने जैसलमेर की 250 साल पुरानी हजरत महमूद शाह जिलानी दरगाह का हवाला देते हुए बड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में कहा, प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की ऐसी किसी गतिविधि में कोई भूमिका नहीं थी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रशासन ने कागजी तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि निर्माण बिना अनुमति के है, तो ओवैसी सुरक्षा के इस मुद्दे पर इतना क्यों बिफर रहे? तो ओवैसी ने यह भी दावा किया है कि अधिकारी पहले कहते थे कि इमारतें चारागाह की जमीन पर है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि जमीन निजी है तो अधिकारियों ने आधार बदल दिया। ओवैसी का यह बयान उनकी हताशा को दर्शाता है कि अब उनके पास दलीलों के नाम पर सिर्फ यही बचा है कि सरकार हमें टारगेट कर रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह को टैग करते हुए ओवैसी की ये फरियाद बताती है कि उन्हें अब अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी शोर नहीं मचाया तो उनके समर्थकों के बीच उनकी पकड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मौलानाओं की छटपटाहट को शांत करने के लिए ओवैसी को यह गिड़गिड़ाने वाला ड्रामा करना पड़ रहा है। अमित शाह से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ रहा है, यानी ये सारी तमाम चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और प्रशासन अपनी कार्रवाई पर अडिग है। अब देखना यह होगा कि क्या अमित शाह के आगे ओवैसी की ये मिन्नतें काम आती हैं या फिर ये साफ हो जाता है कि सीमावर्ती इलाकों में अब किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अवैध कब्जे को देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा जाएगा। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।